सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ मौजूद हैं। सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया 10 साल बाद ऐसा आया था एक वक्त कि जब एक डेड रबर खेल रहा था वर्ल्ड कप में। उसके पीछे वजूहात क्या है, मुहरिकात के आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट कल है बड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला, एंड दैट इज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ग्रुप 8 का, सुपर 8 का पहला मैच, और वही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है। बट बिफोर डिस्कसिंग ऑल दिस, सादिया, लेट अस गो टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। एब्सोल्युटली, पहले करने जाते हैं हम लॉन्च, और लॉन्च के साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपकी स्क्रीन पर हम थ्रो करने जा रहे हैं। With that, question of the day on your screen is T20 World Cup 2026 में अब तक सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? A. ईशान किशन, B. साहबजादा फरहान, B. पातम नसांका, C. साहबजादा फरहान, और D है एडम माकरम। तो दीजिए सही जवाब और जीतिए गिफ्ट हैम्पर बोल नेटवर्क की जानिब से। All right, with that, introducing तनवीर भाई और फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। We all are dressing coincidentally black today. और इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि ब्लैक कैप्स कल क्या करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी आपस में अब ऐसे के लिए मैं ये भी बात बता दूं, तनवीर भाई ने ब्लैक नहीं पहना हुआ, तो ये ब्लैक नहीं है, डार्क ब्राउन। हाँ, डार्क ब्राउन है। तनवीर भाई देखे, मैंने कह दिया ना डार्क ब्राउन, तो बस सही है। आप जब मेरे पास आते मैं सबसे पहले ये क्या था यार, मैंने डार्क ब्राउन मैंने देखा, आपका जरूरत नहीं पड़ी आने की। बट आप जब बहुत ज्यादा काम कर चुके होते हैं सेम लोगों के साथ, इट्स समहाउ साइकोलॉजी सेज योर माइंड्स वर्क अलाइक। तो मेरे ख्याल में ये होने लगा है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन and coordination happening between our clothes, but that doesn't mean जब तक हम अपने मुंह से ना बोलें कि हम किसी certain टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, don't take it from your mind whatever it is। right, हाँ जी, ये कल परसों सादिया ने ही मुझे बोला था कि जब एक दिन पहले ब्लैक नहीं, जब इंसान कोई ज्यादा थका होता है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा इजी होता है कि यार ब्लैक पहन लो। इसका मतलब चारों थके हुए क्या हम नाज़रीन, आज हम चारों थके हुए। मैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थके हैं, तबीयतन थके हुए नहीं है। मतलब यार कितने थके हुए हैं, वो थके हुए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम थके हुए तो पाकिस्तान टीम भी थकी हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज और उनको डबल आराम मिल गया। क्यों? क्योंकि आज प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि बारिश हो गई। गोइंग स्ट्रेट टू कोलंबो नाउ, और हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं अफजाल से। अफजाल, आज प्रैक्टिस सेशन था लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, इतनी बारिश हुई है। कल के लिए क्या फोरकास्ट है? का जो वेदर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और आज टीम का जो ट्रेनिंग सेशन था वो शेड्यूल बिल्कुल 9 बजे तक जो है वो वेदर की फोरकास्ट ये है कि कल भी Alright, and the most important sentence gets cut off. If we can get him on audio, तो हमें जो पक्का आधा कच्चा पता ये चला पाया है कि आज भी बारिश हुई है और कल भी बारिश है। बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि मैच के दौरान शायद ना हो, क्योंकि कल शाम में। सो लेट्स सी, इंडिया पाकिस्तान में भी प्रेडिक्शन थी, वो भी होते होते आ गई। बट गोइंग टू आवर पैनल नाउ, जनाब, कल का बड़ा अहम मार्का है, पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है। ऑल्दो नमीबिया के खिलाफ विक्ट्री, बट विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री है। एक अच्छी विक्ट्री के साथ पाकिस्तान सुपर 8 में आ रहा है। एक हौसले की बात यह कि पिछले 2-3 इवेंट्स में, आईसीसी इवेंट्स में, पहले ग्रुप से ही हम वापस आ रहे थे। तो चलिए, इस बार हम अगले ग्रुप में तो गए। तनवीर भाई, क्रेडिट नीदरलैंड को देना चाहिए जिसकी वजह से हम सुपर 8 में। क्रेडिट उस ग्रुप को भी देना चाहिए जिसमें पाकिस्तान था, बिकॉज़ देयर वाज ओनली वन डिफिकल्ट टीम, आई में से। हाँ, लेकिन देखें, डिफिकल्टी तो हमने बना ली थी ना, उसके बावजूद। देखिए, हमने देखना अब क्या, हमने ये देखना है कि एक ही ग्रुप में अच्छी टीम थी, हम उससे बहुत बुरे तरीके से आ रहे। 2 टीम्स के अगेंस्ट हमने जीता, लेकिन नीदरलैंड ने भी हमें वक्ता डाला ठीक ठाक, और हार चुके थे मैच जी। शायद आज को रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता। अब हमने क्या प्लानिंग करनी है कि यार एक सामने एक अच्छी टीम आ गई है, अब न्यूजीलैंड आ गई है तो सब, लेकिन पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड से। अब इसकी आगे प्लानिंग हमने क्या करनी है, जो कि हमें अपनी प्लानिंग का कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है।
टीम क्या खेलेगी, बॉलर क्या खेलेंगे, डिस्कस हो रहा है, मिडल ऑर्डर कौन, ओपनर फॉर्म में नहीं, मिडल ऑर्डर का पता कोई नहीं ना, उसको भेजते हो बैटिंग पे। आइडियली किस टीम के साथ जाना चाहेंगे, इफ यू कैन टेल अस योर टीम? देखिए शुरुआत में ही कर लेते हैं। You can't change, तनवीर भाई। नहीं यहाँ आज तो पॉइंट्स का चक्कर ही नहीं है ना, तो मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना। नहीं वो तो जाए, नहीं टीम क्या होनी चाहिए? देखिए टीम की तो ज्यादातर मुझे एक आधी चेंजिंग लगती है ना, कि ख्वाजा नाफे की जगह आप अबरार को डाल देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि शाहीन आएगा, क्योंकि सलमान मिर्जा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फ़हीम को आप जाहिर सी बात है दोनों बैटिंग बॉलिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं हम, फ़खर ज़मान की कोई चांस नहीं। देखिए फ़खर ज़मान की चांस इस वजह से नहीं है ना, क्योंकि देखिए उसको तो सिर्फ घुमाने के लिए लेके गए हुए हैं ना, उसका चांस पूरा है डगआउट में, टीम में पूरा चांस नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो उसको रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं वो गलत है, जो तरीक़ेकार उसके साथ चल रहा है वो गलत है। ख्वाजा नाफे को ठीक है आपने मैच खिलाया, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक मैच से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाना चाहिए था। बाकी ये है कि न्यूजीलैंड की अब जो टीम है भाई, सीधी बात है कि आपने काम करना है साइफर्ड के ऊपर, फिन एलन के ऊपर। वो ऐसे प्लेयर अगर आपने उनको टाइम दे दिया तो वो तो 6 ओवर में 70-75 रन कर देंगे, दोनों अगर स्टे कर गए गेम ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल। और चैपमैन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जो मुझे ऐसा प्लेयर है डेरिल मिचेल, जो मुझे लगता है बड़ा सेंसिबल खेलने वाला प्लेयर है, वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकता है। अब जो आपने नाम दे दिए हैं, सो इफ यू कैन थ्रो कि तनवीर भाई को क्या लगता है, अगर दोबारा नाम बताएं कौन से प्लेयर्स हैं? मेरी टीम मेरी मर्जी। ना कौन से साइफर्ट और डेरिल मिचेल। टिम साइफर्ट, डेरिल मिचेल। अच्छा, वी हैव पुल्ड सम नंबर्स के टिम साइफर्ट जो हैं वो क्या कुछ कर चुके हैं। देयर यू गो। एंड सो फार सो इट्स 18 मैचेस और 579 रन जो हैं वो बना चुके हैं, और स्ट्राइक रेट भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है। और देयर यू गो। ओके, अच्छा इसके बाद और इन्होंने डेरिल मिचेल का नाम लिया तनवीर भाई ने, सो अगर हम डेरिल मिचेल का भी अब चला सकें। ओके, दिस इज 16 मैचेस 368 रन्स, और स्ट्राइक रेट भी इनका अच्छा हाई स्कोर 72 का है। एंड आई बिलीव कि ये दोनों के पाकिस्तान के अगेंस्ट रन है, इफ पीसीआर कैन टेल मी राइट, पाकिस्तान के अगेंस्ट रन है ये। अच्छा, फवाद भाई, नॉट बैड परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान। सर आपको याद नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था? लेकिन उसकी मैंने रीज़न भी बताता हूँ ना, मैं रीज़न ये बता रहा हूँ कि ये जिन पिचेस पे ये खेले हैं वहाँ पे बॉल इतना ब्रेक नहीं हो रहा। ये इनकी जो परफॉर्मेंसेस न्यूजीलैंड में जो खेले वो है काउंट हो रही हैं, पिंडी में खेले, लाहौर में खेले, ये सब वो चीज़ें काउंट हो रही हैं। चैपमैन की भी परफॉर्मेंस, अब कोलंबो यहाँ बॉल थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, उसके बाद स्पिन अटैक भी हमारा ज़रा स्ट्रॉन्ग है, तो मुश्किलात होंगी ऐसा नहीं है। लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि उनको पता है कि हम काफ़ी खेल चुके हैं, हमें आइडिया है, ठीक है ना। और इनके माइंड में देखें एक चीज़ और भी जहन में रखें कि बेशक हारिस रऊफ टीम के अंदर नहीं है, बेशक शाहीन नहीं खेल रहा, लेकिन इनके जहन में कहीं ना कहीं है यार, एक एक्सपीरियंस डगआउट में बैठा हुआ होगा, एक को रखा हुआ नहीं है। स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग की हमारी वो नहीं है, क्योंकि अगर हारिस रऊफ टीम में होता वो जरूर खेल रहा होता, ठीक है। अब टीम को अपना फायदा हो रहा था, ये दूसरे को फायदा हो रहा था, वो बात की बात है, लेकिन खेल जरूर रहा होता। शाहीन की अगर फॉर्म होती, शाहीन भी खेल रहा होता, तो फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ उनको पता है कि कहीं ना कहीं वीक है, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। स्पिनर्स पे जिस तरह उन्होंने अटैक करना है, जिसको संभल के खेलना है, तो मेरे ख्याल में ये जो 2 प्लेयर्स की हमने बात की है ना, ये मुश्किल डाल सकते हैं पाकिस्तान। ठीक है, सो क्वेश्चन अफजाल से जहां पर हमने छोड़ा था, अफजाल ये बताइएगा कि कल क्या फोरकास्ट है वेदर की? अगर बारिश होगी तो कौन से टाइम पे बारिश होगी, और क्या मैच के बीच बारिश हो रही होगी? जी बिल्कुल सादिया, देखें जो मेट ऑफिस है उन्होंने फोरकास्ट ये किया है कि कल दिन भर जो है वो वक्फे से बारिश जो है वो उसकी पेशगोई की गई है, और मैच को भी जो है वो बारिश डिस्टर्ब कर सकती है, इस चीज़ का खदशा मौजूद है। और ठीक है, अब आईसीसी के जो नए रूल्स आए हैं उसके मुताबिक जो है फिर कोई मैच का फैसला होगा, नहीं तो फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को एक पॉइंट दे दिया जाएगा अगर ये मैच नहीं होता। अच्छा अफजाल, इफ यू कैन क्विकली टेल अस कि कोई इनसाइडर न्यूज़ है, पाकिस्तान सेम टीम के साथ जा रहा है या इक्का दुक्का तब्दीली, इज देयर एनीथिंग इन द एयर? चले वी हैव फेस्ट। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से कि जनाब वो कौन से, न्यूजीलैंड तो तनवीर भाई ने तो बता दिए, रचिन रविंद्र, ओके, फिलिप्स, रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स।
अच्छा, रचिन रविंद्रा के जरा दिखाइए कि जो स्टैट्स क्या है पाकिस्तान के अगेंस्ट। यस, ओके, देयर यू गो। और 5 विकेटें उन्होंने ली हैं और ज्यादा रन्स भी नहीं, इकोनॉमी 9 की है इनकी, बट ये ज्यादा खतरा है इन बैटिंग। नाउ कमिंग टू ग्लेन फिलिप्स, ठीक है, और ग्लेन फिलिप्स की बात करें, ग्लेन फिलिप्स की वो इनिंग्स तो अभी भी याद है हमें जो उन्होंने खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी में, आई गेस, राइट? 318 रन्स अब तक फेच किए, हाईएस्ट है 70 नॉट आउट, स्ट्राइक रेट इज 145 टू 150, दैट्स T20 रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। बट अगेन तनवीर भाई की वही बात कि ये सारी पार्टे विकेटों पे इन्होंने रन किए हैं, लेकिन वन हेल ऑफ अ फील्डर is Glenn Phillips. Oh yeah, amazing, outstanding. ये एक the pressure that they can build across fielding. Although के पाकिस्तान की फील्डिंग यूनिट इतनी बुरी नहीं रही है, it's good, but still. बट फैसल, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि ये लोग या न्यूजीलैंड की टीम दूसरों से मुख्तलिफ है कि न्यूजीलैंड बहुत बेहतर तैयारी करके आती है हर कंडीशन में। वो जब इंडिया खेलने जा रहे हैं तो आप देखें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जब पाकिस्तान खेलने आ रहे हैं तो वो तैयारी भरपूर रखते हैं। अगर उस्मान भी कल गेंद करेगा ना तो उन्हें पता है कि ये किस स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। उनका ओवरऑल कोई एक बड़ा नाम नहीं होता, बट एज अ टीम वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत अरसे से एज अ टीम बड़ा अच्छा डिलीवर कर लें। आप 50 ओवर्स की बात कर लें, आप टेस्ट क्रिकेटर की बात कर लें, T20, तो इस वक्त सबसे ख़तरनाक टीम ओवरऑल भी मुझे इस इवेंट की न्यूजीलैंड लगती है, अगर आप फेवरेट के तौर पे भी देखें, क्योंकि वो इंडिया को इंडिया में भी मार के आई है। तो इसलिए मुझे न्यूजीलैंड वाला मैच ये है कि अगर आप इनसे जीत जाते हैं तो फिर जो आप की बात होगी तो फिर इट विल बी इजी फॉर यू, नॉट इजी फॉर यू, बट मेरे ख्याल में बट आप न्यूजीलैंड को मारना बहुत बड़ी बात होगी। वेल, अब वक्त आ गया है कि हम करें कंसोलिडेट, और जैसे ही हम जाते हैं कंसोलिडेशन की तरफ हम ये भी डिस्कस करेंगे, आर वी प्लेइंग कंसोलिडेट? ओके, वेल हियर वी आर कंसोलिडेटिंग, और ये भी डिस्कस करेंगे कि अब पिछले जो हमारे 4 मैचेस रहे हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। सो बैटिंग इन T20 वर्ल्ड कप सो फार, द थिंग्स विद आवर बैटर्स आर हियर। ये सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान इज अ लीडिंग रन स्कोरर। फौरन से बताते हैं आपको, साहबजादा फरहान ने अब तक 220 रन बना लिए हैं, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी के साथ। इसके साथ उसके बाद आप देखें कि नाउ यहाँ पे एक मसला है, और पैनलिस्ट मैं चाहूंगा आपकी तवज्जो भी, सबसे ज्यादा रन बनाए साहबजादा फरहान ने, एंड ही इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप। उसके नीचे शादाब खान है जिन्होंने 88 बनाए, फिर बाबर आजम जिन्होंने 66 बनाए। खैर उनकी तो एक इनिंग्स आप माइनस कर दें, पिछले दोनों ने खेले नहीं, 40, फिर 63, 44, 55, 15। तो ये स्टैट्स जी एक बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक बंदे पे हम डिपेंड कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, और इसमें सलमान अली आगा तो खैर है ही नहीं। 2 बंदों पे डिपेंड कर रहे हैं, शादाब पे भी तो कर रहे हैं। एक साहबजादा फरहान पे डिपेंड कर रहे हैं कि यही रन करेगा तो टीम रन करेगी। हाँ। एक बाहर से लोग एक बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये टीम में है कौन, इसको बाहर करो। ठीक है, जिसको बाहर करो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, तीसरे नंबर पे। अंदाजा लगाएं आप, अपनी बैटिंग लाइनअप का अंदाजा ये लगाएं, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म, नंबर खराब, सब कुछ तीसरे नंबर पे है। बाकी आपका कप्तान कहाँ पे है, साइम अयूब कहाँ पे है, उस्मान खान कहाँ पे है, पूरी बैटिंग, नवाज कहाँ पे, वही पूरी बैटिंग जो है। तो ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त। क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है, क्लियर, कि अगर साहबजादा फरहान कल जल्दी आउट हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या है फिर? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? साइम अयूब लेगा, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल, आपका हेड कोच कहता है कि यार वो तो परफॉर्म कर रहा है, पहले कर चुका है, बाद में कर चुका है, पता नहीं कब कर चुका है, 70 इनिंग्स हो गई, हमें तो नहीं नजर आ रहा कहाँ कर चुका। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, कोच के आने से पहले बहुत कुछ करता था, माइक हैसन के आने से पहले, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद सलमान आगा, उसको कुछ पता नहीं है, कप्तान है, लेकिन नजर नहीं आता कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली क्रिकेट खेलेगा वो जल्दी आउट हो रहा है। तो मतलब यानी ये जो पूरी बैटिंग लाइनअप आप देख रहे हैं, क्या हम बाबर आजम की जगह फखर को लाएंगे कल? क्यों बाबर की जगह? मेरा सवाल ये है कि आप वो जो नाफे खेला, नहीं नाफे की जगह आप लेके आए दोबारा अबरार को, साइम नहीं परफॉर्म कर रहा ना, तो आप साइम की जगह फखर को लाएं। देखिए ये गलत है। अगर वो बॉलिंग में जितने एक आउट कर जाए, जो उसका मेन काम है, ये हमने यही गलतियां की, विकेट कीपिंग आती नहीं, बैटिंग नहीं भाई, माइक ऐसा नहीं चाहता ये उसको बाहर करना कि फखर को आप ऊपर खिला लेना। वो नहीं कर रहा, खेलना उसने, खत्म होगी बात, वो नहीं कर रहा बैटिंग में, खेलना उसने कर ले। नहीं, मसला पता है, मैं जिद में हूं, मैं खेलूं, मैं खिलाऊंगा उसको, खत्म होगी बात। मैं तो होंडा ही लैसा, मैं तो होंडा ही लैसा। मसला ये है लेडीज एंड जेंटलमैन
कि साइम अयूब विकेट ले रहा है और हम बहुत खुश हैं और मुबारक हो कि साइम एक बार फिर टॉप पे आ गए हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर। मसला ये है कि जो उनका काम है वो नहीं कर रहे, मसला ये है कि वो रन नहीं बना रहे और वो विकेट ले रहे हैं। अरे भाई, आप विकेट ले रहे हैं और रन नहीं बना रहे, इसलिए आपको आगे विकेट लेने की जरूरत पड़ रही है। आप रन बनाते रहे तो फिर आपको आगे बॉलिंग करने की जरूरत नहीं। एक ब्रेक के बाद अगर जल्दी से खत्म करो, इसमें एक और चीज देखें, बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा वो खेलेगा, ठीक है, बॉलिंग में जो कर रहा है वो मेन बॉलरों से भी ज्यादा आउट कर रहा है, तो वो फिर भी खेल रहा है। हाल चल रहा है। With that, मेरे ख्याल में जो आपके बाकी के बैटर्स हैं उन पे प्रेशर आ जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम साहबजादा के साथ अगर बाबर खेल रहे हो तो वही ओपन वाला माहौल ही बन जाता है। इसके साथ ही हमें लेना है ब्रेक। आर वी गोइंग टू बी मेकिंग एनी चेंजेस एनीवेयर इन पाकिस्तान टीम? वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2024 स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले वी वर ट्राइंग टू फाइंड द स्ट्रेंथ्स एंड ऑल। हमने देखा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, जिसको हम बहुत हम उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे पिछले मैच में, जब आपके सामने खुलासा रखा है तो हम खुद भी डर गए कि या अल्लाह ऐसा भी हो सकता है क्या, एक बंदा सिर्फ रन कर रहा है और बाकी कोई भी रन नहीं कर रहा है। विद दैट अब जरा थोड़ा सी नज़र जो है वो हम डाल लेते हैं इन आर एक्सेलरेट सेगमेंट न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे भी ना, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी सादिया कि न्यूजीलैंड ने अब तक जो परफॉर्मेंस दी है विद बॉलिंग, जरा दिखाइएगा ताकि फिर हम उस पर भी बात कर सकें। एंड देयर यू गो जनाब जेंटलमैन, ये रविंद्र ने 4 मैचों में 2 विकेटें ली हैं। अच्छा, पहले अगर स्पिन पे फोकस कर लें, रचिन रविंद्र 4 मैचों में 2 विकेटें, नीचे से सेंटनर 3 मैचों में 1 विकेट, ठीक है, और ग्लेन फिलिप्स 4 मैचों में 1 विकेट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज नॉट स्पिन हैवी, लेकिन जब वो कोलंबो आएंगे दे विल नीड स्पिन। अब यही सेंटनर जिन्होंने, और ये सारी इंडिया की विकेटों पे इन्होंने विकेट ली हुई है। अच्छा, जहां तक फास्ट बॉलर का ताल्लुक है, लोकी फर्गसन ने 4 लिए हैं, मैट हेनरी ने 4 ली हैं। आई मीन एक अच्छा बॉलिंग यूनिट तो है तनवीर भाई, लेकिन इतना परचेज नहीं मिला है। ये जो दिखाया ना, इसको दोबारा अगर हम देख सके, इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, दोबारा दिखाएं यार आप प्लीज तनवीर भाई को दोबारा दिखाएं। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मैचेस दिखा, आपने विकेट दिखाए, सबसे एंड में देखें इकोनॉमी तो चेक करें सबकी। ओए होए होए होए, बहुत ही ज्यादा है भाई, इकोनॉमी तो देखें सबकी। जी सही सही सबकी मार पड़ी। तो इसका मतलब ये है 10 9 12, इसका मतलब ये है कि खुले डुल्ले रन्स दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन तनवीर भाई इंडिया की और हमेशा ये चीज इंडिया में दे रहे हैं ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब यानी रन्स तो रन्स ही होते हैं ना, फॉर्म तो नहीं लगी ना, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं भी हो। इंडिया की विकेटें, श्रीलंका की विकेटें, डिफरेंस तो है ना। नहीं वो बात नहीं मैं कर रहा। देखिए पिचेस कहीं की भी हो, लेकिन किसी बॉलर की भी फॉर्म नहीं है। एक होता है ना, चलो यार फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, वो अच्छी बॉलिंग कर ले, स्पिनर को सपोर्ट मिली है, वो थोड़ी सी कर ले, वो कुछ भी नहीं है। तो जब आपकी फॉर्म अच्छी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली आपकी विकेट्स नहीं मिलती, तो तभी आपकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक एज है इनके पास, लेकिन हम क्यों कहते हैं कि दूसरी टीम्स हमारे अगेंस्ट फॉर्म में आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरीके से रन्स नहीं हो रहे ना हमारे पास बैट्समैन है सिवाय साहबजादा फरहान के, ठीक है। तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि साहबजादा फरहान को आउट करें, बाकी देखी जाएगी ये होता है। क्योंकि आप हर मैच वो देख लें जिसमें साहबजादा फरहान जल्दी आउट हुआ है, आपकी इकोनॉमी एकदम से स्लो हो गई है, क्योंकि खेलने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए मैं शुरू से ये बात कह रहा था कि यार सलमान आगा बेशक तीसरे नंबर पे जा रहा है, रन्स कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन वो अगर नीचे आता है ना, चौथे नंबर पे आता, तो स्पिनर्स को वो टैकल कर सकता है जिस तरीके से वो खेलता है। अभी इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे हाउ आर वी अगेंस्ट स्पिनर्स ऑफ न्यूजीलैंड नोइंग के पाकिस्तान, तो इसी को टैकल करने के लिए बार बार बोलते थे ना कि भाई आप फखर जमान को डालें, आपके पास मिडिल ऑर्डर जरा थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड भी आ जाएगा, आपके पास स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए बात जो तनवीर कर रहे हैं ना, हमें भी ना जिद नहीं पकड़ लेनी चाहिए। अगर हम सलमान को नीचे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो हम एक जिद पकड़ के रह जाते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि स्पिनर्स को, तो भाई हम तो आपने बाकी जो टीमें थी वो दत्त आउट कर रहा था नेदरलैंड का, वो कौन सा कोई बड़ा तौसीफ है, मंझावा स्पिनर था, मतलब हम तो आउट होने के लिए स्पिनर कोई भी कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट तो मुश्किल में ही आ रहे होते हैं। सवाल ये भी है ना कि हम कैसा करेंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट। हम तो कोई अच्छा नहीं, हम अगर आपने अपने नंबर्स नहीं देख लिए सिवाय 200 के, बाकी सब जो है वो 66, 88, 44, 20, 22, 80, मतलब आप क्या कर रहे होंगे वहाँ। स्पिनर्स ही तो थे जो, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर्स थे ना। इंडिया के अलावा कौन से स्पिनर्स थे ऐसे को बड़ा, इंडिया में भी कोई मतलब जो आप तिलक वर्मा और वो सारे गेंदे कर रहे थे,
तो स्पिनर्स को तो आप अच्छा नहीं खेल रहे ना, सही है। तो वो अब वो यहाँ पर जब आएंगे तो आपको और इशू आएगा। तो भाई जो आपका बेहतर बैटर है, जो तनवीर बात कर रहे थे कि भैया आप सलमान आगा को नीचे ले जाए ना, हमने क्यों जिद बनाई अच्छा, हुई इसका है? मतलब ये है कि अगर साहबजादा फरहान जल्दी आउट होते तो इसको देख के अंदाजा हम लगा सकते हैं हमारी प्रेशर है ना, 140-50 की ये टीम तो अंडर प्रेशर है ना आप। हमारी टीम फिर 140-50 की टीम है यही ना। हुआ ना 140-50 इंडिया ज्यादा के- कह रहे हैं आप। नहीं, इंडिया के against यही हुआ ना। क्या हुआ? 100 पे आउट हो गए, 111 रन। 113 पे या 111 नहीं, पे शादाब right? भी रन करेगा ना, उसके भी तो रन डाल देना थोड़े से। Oh yeah, 88 he has made overall. Yes, definitely. Well, आप लोग और कितने दूसरी इन्होंने hopeful हैं? दत्त की बात की, भाई उसने अभिषेक शर्मा को भी आउट किया है। नहीं बट ठीक ठीक है, है। तो अभिषेक भी वैसा ही है। इसके बाद खामोशी सी हो गई है। वेल हमारे एनालिस्ट कितने होपफुल है यू नो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये तो हमें पता चल गया। समहाउ रमीज राजा बहुत होपफुल है एंड व्हाई ही सेज के पाकिस्तानी टीम को एक एज है। उन्हीं की ज़बानी जरा सुन लेते हैं, चलाइए। बात क्या है, वो इंडियन How कमेंटेटर much are है you going हर्षा to भोगले भी, वो भी ये कहते हैं कि व्हेन यू पुट मनी ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान उसी वक्त आपको डिसअपॉइंट करता है, और जब आप उसको बिल्कुल राइट ऑफ कर देते हैं फिर कहते हैं कि फिर पाकिस्तान जो है पीछे से पलटवार That is करता one है। of the reasons और कि आज मुझे हमारे इस- analysts हाँ, उनको और right मुझे off- आज डर यही लग रहा है Yeah. कि क्योंकि हमने सारे जो है वो पाकिस्तान के पलड़े में वजन डाल दिए हैं, हमें हमारी टीम को ये पूरा इख्तियार भी है, पूरा हक भी है, पूरी कैपेसिटी कि वो हमें सरप्राइज कर सकती है। वेल विद दैट इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर है जो कि मैं चाहूँगा डिस्कस करना भी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्रिकेट की पॉलिटिक्स जो है उसमें इंडिया ने बड़ी खराबी पैदा की है, और अब खबरें ये आ रही हैं कि दी 100 जो कि इंग्लैंड में होती है लीग, उसमें 2 से 4 इंडियन बैक टीम्स हैं, इंडियन स्पॉन्सर्स बैक टीम है, और उन्होंने साफ कह दिया कि दे आर मना नॉट किया है। कि पाकिस्तानी players नो को include पाकिस्तानी नहीं प्लेयर्स उसमें। शाहीन वगैरह सब ने, और सैम ने भी गालिबन, देयर यू गो। तो और अनलाइकली इसके ऊपर बीबीसी ने भी एक जी, रिपोर्ट बनाई जी, है, जी। बीबीसी स्पोर्ट्स ने, और बीबीसी स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये लिखा है कि जब उनसे पूछा गया कि यू नो इंग्लैंड से पूछा गया कि भाई इस 100 में क्यों पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि चूंकि इंडियन ओनर्स हैं एंड दे डोंट वांट टू पुट पाकिस्तानी प्लेयर्स इन दिस, सो दैट्स हाउ इट इज। मेरे ख्याल से तनवीर भाई एक बार नहीं 2-3 मजीद झटके जो है ना वो लगने चाहिए। जिस तरीके की खड़ाक डाली थी मोहसिन नकवी ने, यू नो व्हाट, क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, बट ये नहीं है पॉलिटिक्स की। अब मैं इसकी रीज़न बताऊं ना, इंडिया के प्लेयर्स डोमेस्टिक बड़ी तगड़ी खेलते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं आईपीएल ने उनको निडर भी बनाया है। उनका एक्सपोजर ड्रेसिंग रूम में, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में आप हमारे लड़के जो हैं वो आपस में रूम शेयर करें, और पड़ोस वाले हार्दिक पांड्या, मिचेल स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके खिलाफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो आती है ना। और हम 20 स्ट्रिंग के साथ लेकिन खेलते वो रहे। हमें क्यों, फैसल मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया हमें क्यों सपोर्ट करेगा कि हमें इस तरह का मोरल मिले, कि देखिए, हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। देखिए मैं इसीलिए कहता था ना कि ये जो इंडिया वाला 15 तारीख का वाला मैच है उसको जरा झटका तो दें। मैं बार बार कहता था, या। ठीक है, मैदान में आओ ना। आप जब आपने इतना बड़ा पंगा लिया है तो फिर उसको पूरा भी तो करें ना यार। आप, मैं इसीलिए बार बार बोलता रहा हूँ कि यार ये सुधरने वाला नहीं है, और नहीं मैं है। हमेशा बोलता रहा जी। ये सुधरने वाले है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है, अब अगर आप 100 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुबई में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी इंडियन ऑनर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी सब कुछ हो सकता है, मना कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि निडर हो गए। देखिए, हमने कल परसों भी बात की थी, निडर हो जाता प्लेयर जब उसकी बोली लगती है ना, वो निडर हो जाता है, वो ये थोड़ा गरूर में आता है, ये जो भी है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। इसी तरीके से बोलियां अब हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों की भी लग रही है, ये भी निडर हो जाएंगे, लेकिन उस निडर के साथ वो परफॉर्म भी करते हैं, वो परफॉर्मेंस भी देते हैं, उनका एटीट्यूड भी है। उसके बाद जहाँ तक मुझे एक चीज़ नज़र आई है ना, इनके ऊपर काम हुआ है, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर एक काम हुआ है कि यार एटीट्यूड रखना है तुमने अपना, क्योंकि पहले चले जाए, पहले एटीट्यूड नहीं था। अब चलना देखें, बिल्कुल नॉर्मल चलते थे, कोई एटीट्यूड नहीं, आजा भाई बॉलिंग कर ले, तू उधर खड़ा हो जा, कोई एटीट्यूड नहीं है। इनके सामने पाकिस्तानी प्लेयर्स का आपने एटीट्यूड देखा कैसा होता था, एग्रेसिव। हमेशा क्रिकेट आप खेलते ही उसी वक्त हैं, परफॉर्म ही उसी वक्त करते हैं जब आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, आप एग्रेसिव होते हैं। बेशक आपकी मार लग रही हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से जब आप एग्रेसिव होते हैं ना, सामने वाला गिर जाता है। अब आप इंडियंस को इनका एटीट्यूड देखें, ये हार भी रहे होंगे, इनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मार खा रहे होंगे, डिफरेंट होगा, कहीं इनका मर्जी होगी एंजॉय करना होगा, एंजॉय करना है। अब आप एक और चीज़ देखें, जब इनका पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है ना, ये इनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। आप उनकी चाल चलन से देख लें, वो बोल रहे होंगे यार, बोलते हैं आराम से मार देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमें चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद जब
इनकी इतनी बड़ी जब लीग स्टार्ट हुई है, इतने बड़े प्लेयर्स इनके साथ खेले, डग आउट इधर उधर, तो उसके बाद इनको ये किया गया इस तरह कि आपने इनके साथ ऐसा रहना है, ठीक है ना, प्लस परफॉर्मेंस ठीक है नो डाउट। फिर उसके बाद ये देखें कि जब आपकी टीम के अंदर, अब हमारी टीम के अंदर सुपरस्टार कौन है? कोई नहीं है। जब आप बनाए क्या, बनने देते ही नहीं है यार। अभी मैं फिर बोलूंगा, अभी बाबर बन रहा है, उसका जो हाल किया उन्होंने, बनने ही नहीं देते भाई ये किसी को। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें, कोई कप्तान हो, कोई बड़ा प्लेयर हो, उसको धक्के दे के टीम से बाहर निकाला, बेइज्जतियां कर करके निकाला, जो सारे, कोई मुझे एक बता दे जो आराम सुकून से गया हो, रो के गए सारे, बहुत साल पहले रो के गए सारे बहुत साल पहले। ठीक है ना। विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। कुछ छोटी मोटी चीजें मजीद है लेकिन चटपटी हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हो रहे थे परेशान इसलिए हो रहे थे, पहले आए तो थे हम बहुत खुशी, लेकिन फिर जैसे ही हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया पाकिस्तान टीम को, तो वी गॉट वरिड बिकॉज ऑप्शंस हमारे पर मौजूद हैं, लेकिन डिसीजन ये लेना है कि हम उनको खिलाएंगे उन ऑप्शंस को या नहीं खिलाएंगे। आर वी गोइंग टू गो विद द एक्चुअल स्ट्रेंथ दैट शुड वी बी प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड और नॉट? चलिए, ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन इससे पहले जो बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, अब उस पर बात कर लेते हैं। शादाब खान ने जो दिया इंटरव्यू, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू द फिनिश सेगमेंट ऑफ द शो, एंड अब उस पे रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। और लेटेस्ट रिएक्शन दिया शाहिद अफरीदी ने, और सुनवा देते हैं आपको शाहिद अफरीदी ने शादाब के स्टेटमेंट पे क्या कहा पहले। वाह, शाहिद अफरीदी कम्स वेरी काम, लेकिन ये पूरा अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी हो, इट स्टार्टेड ऑफ एग्रेसिव, फिर उनको रियलाइज हुआ ओके, एंड देन ही सेड कि हमने कभी अपने सीनियर्स को इस तरह से नहीं कहा, आपको भी चाहते हैं कि ठीक है बहुत तनकीद होती है, हमारे ऊपर भी तनकीद होती है, जवाब दो अपनी परफॉर्मेंस से। बट द क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट व्हाट शाहिद अफरीदी वी हैव सीन। वो भी बड़े एग्रेसिव रहे हैं, वो भी बड़े नाम लेते रहे, एंड आई रिमेंबर वन नेम। फैसल, डू यू रिमेंबर दैट नेम? व्हिच नेम? जब एक दफा उन्होंने हैकल बल्ला मारा की बात तो नहीं कर रहे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। देखिए, और एक हैकल मिस्टर बीन टाइप भी कुछ मुझे याद है। इंसिडेंट्स बहुत सारे हो, दैट्स वन थिंग। अगेन रिटरेटिंग द फैक्ट कि जी वर्ल्ड कप के बीच में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर हमने काफ़ी बात की है। गोइंग टू आवर पैनलिस्ट, ओके, जो हो चुका है भाई वो हो चुका है। मेरे ख्याल से इस पर बात हुई होगी ज़रूर, कोचिंग स्टाफ की भी, टीम मैनेजमेंट की भी। उन्होंने शायद समझाया होगा कि यार आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दे दें। अब होगा क्या? अब होगा ये कि सारी नज़रें कल होंगी शादाब खान पे। वो जो आपने नमीबिया को 3 विकेटें ली हैं और नमीबिया पे 36 रन किए हैं, अब करो इस पे ज़रा। और कोचिंग स्टाफ पे भी होगी कि अगर ऊपर से 3 आउट होते हैं, भेजें शादाब को, फिर देखते हैं। देखें, जो आपने क्लिप सुनाया उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। देखें, जो आपने हैकल जैकल की बात की ना शाहिद अफरीदी की, तो शाहिद अफरीदी ने जिसके बारे में आके बोला था वो प्लेयर भी थे, उसी लेवल के लोग थे। ओह यस। शाहिद अफरीदी को ये स्टेटमेंट नहीं, इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बेशक काम तरीके से की, गुस्से में करो, जो शाहिद अफरीदी को इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत से लोग हैं कुछ नेगेटिव भी चीज़ें लेते कि यार शाहिद को, जैसे मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा कि शाहिद अफरीदी ने शादाब को जो है वो इनडायरेक्टली जो भी तरीके से मतलब वो बात कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो ठीक है, बंदा व्हाट्सएप करके ये चीज़ें करके थोड़ा समझाता कि यार क्या बातें कर रहे हो। उस तरीके से मीडिया में आके शायद को मेरे ख्याल है इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। और बाकी जो आपने शादाब की बात की है, जाहिर सी बात है उनको खुद प्रेशर लेने का शौक है, तो फिर अब सारे पड़ जाएंगे आपके पीछे, और सबने सबसे पहले करना ही यही है। मेरा इस पे कहना ये है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप मैं तो नहीं किसी और मुल्क से देख रहा कि अभिषेक को किसी ने कुछ कह दिया, अभिषेक उन्हें जवाब दे रहा है, तो ये सारा खेल का हिस्सा होता है। तो मैनेजर ने भी मुझे सुनने में ये आ रहा है कि शादाब की ऑलरेडी इस बात पे क्लास हुई है वहाँ पर। अच्छा, ठीक है कि ये आपने आके क्या किया है, और ये शायद पहले पूछ लिया करें कि भाई क्या करने जा रहे हो, क्या बात करोगे, वो ज़्यादा बेहतर होती है ये बात ही ना हो। तो वो उस पर बात हुई है, और साथ साथ अगर हो गई थी तो अब हो गई ना। अब एक इन पे आके अब शाहिद बात कर रहे हैं, फिर दूसरा कर रहा है, आपका दूसरा मीडिया भी उठाता है, फिर वो आपके दोनों की चाहे तो इंडिया की मीडिया हाईलाइट होने के लिए 2 तरीके हैं ना, या परफॉर्मेंस हो नहीं रही, इसी तरह हाईलाइट होना है ना।
यही बातें करके। नहीं, मेरे ख्याल में वो जो क्वेश्चन था, वी विल जस्ट गो बैक टू दैट। शायद आपसे क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल किया गया था, और जो भी जर्नलिस्ट अरे भाई तो छोड़ सकते थे आप, छोड़ दो ना फिर। लीव। नहीं, जो आपकी बात है ना कि वो इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए, सो प्रॉब्ली इट्स जस्ट अबाउट हाउ पॉलिटिकली करेक्ट वी आर इन हैंडलिंग अ प्रेसर, और इस तरह की हीटेड और फायरी प्रेसर्स को हैंडल करने के लिए हम कितने रेडी हैं। दैट फेयरली लुक के वो रेडी नहीं थे। एब्सोल्युटली। लेकिन टीम, अब देखें, दिन तो कल आ गया है और कल के लिए हम कितने रेडी हैं। हमने कल के मैच के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात की है, बट अभी तक हुआ यह है कि एक स्केयर ही रहा है कि बारिश हो। इस टीम का असल इम्तिहान उस वक्त भी होगा, और कोचिंग टैक्टिक का भी असल इम्तिहान उस वक्त होगा जब थोड़े ओवर कम हो जाएं, ऊपर से अगर आपको बैट करना पड़े, आपको डकवर्थ लुइस के तहत इतने रन दे दें, फिर असल मेंटल अपना होगा। तनवीर भाई, अभी तक अपार्ट फ्रॉम इंडिया, एक तो मैच हमने खुद ही टफ बनाया ना, इसके अलावा तो हमें टफ मैचेस मिले ही नहीं हैं। एक पहले कहा जाता, पहले नेदरलैंड वाला मैच, मैं ये तो कह रहा हूँ, एक हमने खुद बनाया, उसके अलावा 2 मैचेस तो हमें इतने टफ नहीं मिले। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि राइट टाइम पे पीक जब करना, एक पहला बड़ा झटका मिलता है, फिर राइट टाइम पे पीक करना शुरू करती है। लेकिन इस बार हमें छोटी टीमें मिली है राइट टाइम पे पीक करने के लिए। अभी तक ये हमारा पीक आया है, नहीं आया है। कमिंग टू द नमीबिया मैच, नमीबिया वाले मैच में उन्होंने सैम अयूब को आउट कर दिया, मतलब कि ऊपर तले 3 आउट कर दिए, और उसके बाद साहबजादा फरहान ने 10वें 11वें के बाद भी उसी तरह खुल के खेला जिस तरह वो 10 से पहले खेल रहा था। ठीक है, बड़ी टीम आपको ये लिवरेज देगी जो उस दिन मिला है। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर ऐसी चीज होती है, क्या करेंगे फिर हम, क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी टीम तो फिर बड़ी टीम होती है ना, ऐसी खुला थोड़ी खेलने देगी आपको। अगर वो सर्किल में रन खा लेंगे तो सर्किल के बाद थोड़ी रन खाएंगे वो। उनको ये पता है कि चले जी आज इसका दिन था, इसने सर्किल में तो कर दिया, अब सर्किल के बाद रोकें इसको। तो सर्किल के बाद जो आपके जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसमें थोड़ी बॉल करेंगे। सर्किल में तो ये होता है ना, चलो आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में मिल जाती है, आप तेज़ खेल रहे होते हैं, बैट बॉलिंग बहुत हो रही होती है, तो उस हिसाब से आपके रन्स होते चले जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ आप मारना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 लड़के बाहर हैं, बाकी सब अंदर हैं, लग जाते हैं। लेकिन जब सर्किल होता है फिर उसके बाद आपके मेन बॉलर शुरू होते हैं ना, स्पिनर्स, तो वो इतनी आसानी से करने नहीं देते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने नमीबिया के खिलाफ रन्स किए या जो भी है। अब मेरी नज़र साहबजादा फरहान के ऊपर है कि क्या वो कल के मैच में इसी तरीके से बैटिंग करते हैं, क्योंकि हमें तो वो है ना कि यार इसके अलावा कोई रन ही नहीं कर रहा। तो साहबजादा फरहान को थोड़ा सा समझदारी के साथ खेलना पड़ेगा। कल हमें प्रॉपर तरीके से सर्किल को खेलना पड़ेगा, या इस तौर से मैच में जाना होगा कि बारिश हो भी सकती है। लेट्स से वो कल पता चल जाएगा, बट इन केस हमें ये पता है कि अगर डकवर्थ लुइस पे हम जाते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स की तरफ जाना है। आवर स्ट्रेटजी शुड बी कि यार 1-1 पॉइंट भी मिल सकता है, तो व्हाट शुड वी बी डूइंग कंसीडरिंग के बारे में। और हमने उस्मान तारिक को भी डिस्कस नहीं किया थोड़ा सा भी। अब 30 सेकंड वो तो डिपेंड करता है कि अगर आपको पहले से पता चलता है 14 ओवर का मैच है तो आप किस टीम के साथ जाएंगे, सही है। बट उसी तरह से बारिश बीच में हो गई तो अब आप क्या करेंगे? तो वो आपके एक तरह से नए ट्रायल हैं, ऑलरेडी 20 ओवर में भी ट्रायल हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं। लेकिन हम तीनों ने काले कपड़े पहने, उन्होंने भी जैकेट तो काली पहनी हुई है। कोई काली नहीं है भाई, डार्क ब्राउन है। अपने यही बोल के थक जाऊंगा आज के शो में। जितने फैंस हैं और हम सबको ही कहूंगा भाई आपने घबराना नहीं है, ऑल राइट, फिक्र ना करो। इसमें एक चीज है, फखर जमान को चांस मिल सकता है अगर मैच कम ओवर्स का हो जाए। ऑल राइट, हियर वी गो। तो अब सही जवाब आज के सवाल का किसने दिया है? साबिर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ताल्लुक है क्वेटा से। गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही we are going towards the closing of the show. We are going to see you tomorrow after the match obviously, और देखेंगे कि हम कल पाकिस्तान जीतता है या हारता है। We are hoping already। और हमने एक्चुअली ये नजर के लिए पहने हैं काले कपड़े ताकि पाकिस्तानी टीम को नजर ना लगे। So we are going to see you tomorrow. Yeah, with that end of day's play, gentlemen. Bills off. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।